कुर्सी के लिए नीतीश कुमार कुछ भी कर सकता है, लेकिन उन्हीं का जो भतीजा है तेजस्वी, तथाकथित भतीजा, उन्हीं ने उनका नाम पलटू राम रखा है। इसको जो आरजेडी गरियाती थी, इसको बोलती थी कि तू पलटू राम है, तुम बड़का झूठा है, सबसे बड़का झूठा नीतीश को बोलते थे। सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार कि मैं किसी तरह प्रधानमंत्री पद पे पहुंच जाऊं, उसके लिए भले बिहार के युवा का भविष्य बर्बाद करना पड़े, बिहार के विकास को बर्बाद करना पड़े। बिहार का वो पुराना मंजर मुझे याद आ रहा है जब इनका लालू यादव का गुंडा का इतना पावर था, फिरौती वगैरह ये सब तो छोटी बात था, सिविल सर्वेंट की बीवी अच्छी लग गई तो उससे बलात्कार कर देता था। अब मुझे ये बताइए कि आप भ्रष्टाचारी के साथ क्यों गए? हार जाए जीत जाए, अपने विचारधारा से मोदी जी कभी कंप्रोमाइज नहीं किए। तो आज देखिए, बीजेपी का नेता अगर गुंडागर्दी करते पकड़ा जाता है तो उसके घर पे भी बुलडोजर चलता है। जो सर्वनाश जो है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही रास्ता पे नीतीश जी चल रहे हैं। तो इसीलिए जनता जो है वो देख रही है और इनको करारा जवाब देगी। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। जिस तरीके से बिहार के राजनीति में तख्ता पलट हुई है और 8वीं बार नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री की शपथ ली है, उसी को लेकर अब तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आ गई है। शपथ लेने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा आक्रामक भारतीय जनता पार्टी पर आए, तीखे बोल के साथ उन्होंने कड़ा प्रहार भी किया है भारतीय जनता पार्टी पर। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद है शिवम, जो कि खुद बिहार से आते हैं। शिवम, जिस तरीके से 8वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो गए हैं, तो सवाल ये है कि कहीं विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार लोकसभा 2024 में चेहरा नीतीश कुमार तो नहीं होंगे? देखिए, नीतीश कुमार जो है वो चाहते हैं पीएम बनना। उनका पुराना सपना है कि चाहे उसके लिए बिहार को बर्बाद कर दें, कुछ भी करें, भ्रष्टाचारियों का साथ हो जाए, उसी के चक्कर में ये भी किए हैं। लेकिन सोनिया गांधी अपने बेटा को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने पूरे कांग्रेस पार्टी को बर्बाद कर दी है। ममता बनर्जी जो है प्रधानमंत्री बनना चाह रही है, मायावती जी चाह रही है, तो प्रधानमंत्री का इनका ख्वाब जो है वो तो अधूरा ही रहेगा, ये तो गारंटी है। लेकिन एक बिहारी के नाते, एक हिंदुस्तानी के नाते मेरा इनसे सवाल है नीतीश कुमार जी से कि आप बीजेपी के साथ क्यों आए थे? राजद को छोड़ के आप बीजेपी के साथ आए थे क्योंकि तेजस्वी यादव पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आपने ये मोरलिटी लिया था बिहार की जनता के सामने कि हम जो है इसीलिए तेजस्वी यादव से गठबंधन तोड़ रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव जो है वो घोटाला किया है, घोटाला में नाम आया है, FIR हुआ है। अब तेजस्वी यादव को क्या भ्रष्टाचार के केस में क्लीन चिट मिल गया जो ये नीतीश कुमार जो है अभी उससे गठबंधन बीजेपी से तोड़ के उसके साथ चले गए? क्या बदल गया आरजेडी में? एक बिहारी के नाते मेरा ये सवाल है नीतीश कुमार जी से, हर बिहारी का ये सवाल है नीतीश कुमार जी कि जनता के मैंडेट के साथ आपने धोखा क्यों किया? जनता जो है वो आपको वोट दी। अब कई लोग ये भी सवाल उठाएंगे कि भाई महाराष्ट्र में बीजेपी ने भी तो किया, तो भाई महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को जनता ने चुना था मैंडेट, और बिहार में बीजेपी और जेडीयू को जनता ने चुना था, जिसके साथ नीतीश कुमार ने गद्दारी किया है। हालांकि उनका नाम पलटू राम है, लेकिन उन्हीं का जो भतीजा है तेजस्वी, तथाकथित भतीजा, उन्हीं ने उनका नाम पलटू राम रखा है। लेकिन एक बिहारी के नाते मेरा नीतीश कुमार से सवाल है कि भाई आप मेरे तमाम बिहारियों के मैंडेट को धोखा क्यों दिया उसके साथ? साथ साथ आप बोले थे कि भाई ये जो तेजस्वी यादव है इस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, इसको मतलब अरबों खरबों का जमीन इसको मुफ्त में मिला है, चिड़ियाघर वाला मिट्टी घोटाला कर दिया, बिहार का सबसे बड़ा मॉल बना रहा है, और वो मॉल का जमीन कैसे मिला? तो मॉल का जमीन इनको मिला है क्योंकि इनके पिताजी ने रेलवे का होटल सस्ते में टेंडर दे दिया। तो तमाम भ्रष्टाचार का आरोप लगा नीतीश बोले कि नहीं भाई साहब नहीं टिकता, मैं भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं जाऊंगा। तो अब क्या हुआ भाई साहब? अब आप जो अपने आप को सुशासन बाबू कहते थे, आप कहते थे कि हम सुशासन के लिए हैं, अब मुझे ये बताइए कि आप भ्रष्टाचारी के साथ क्यों गए जिसके खिलाफ कोर्ट का टिप्पणी है कि भाई जंगल राज बिहार पे, ये कोर्ट का टिप्पणी था और ये दिखने लगा है जंगल राज। अंजना ओम कश्यप जो इतनी बड़ी पत्रकार है, भले उनके आइडियोलॉजी से हम सहमत हो या ना हो, लेकिन जिस तरह से कल अंजना जी के साथ आरजेडी के गुंडों ने गुंडागर्दी
गद्दारी किया है, मुझे आरजेडी का वो पुराना दृश्य याद आ गया है जब सिविल सर्विस ऑफिसर के नेता की पत्नी का बलात्कार आरजेडी का नेता कर देता था। बिहार का वो पुराना मंजर मुझे याद आ रहा है जब इनका लालू यादव का गुंडा का इतना पावर था, फिरौती वगैरह ये सब तो छोटी बात था, सिविल सर्वेंट की बीवी अच्छी लग गई तो उससे बलात्कार कर देता था। ये बिहार में जंगल राज था। आज उस भ्रष्टाचारी के साथ जो डकैती को बढ़ावा देता था, लूट को बढ़ावा देता था, हत्या होता था, बिहार में अपहरण एक धंधा बन गया था लालू यादव के गवर्नमेंट के टाइम। जो बच्चा जिला में प्राइवेट स्कूल में पढ़ने सीबीएसई में जाता था, मिडिल क्लास का बच्चा, उसके माँ बाप डरते थे कि मेरे बच्चा स्कूल से निकलेगा तो गाड़ी में आएगा कि नहीं। उस धंधेबाज जो अपहरण, और बच्चा सीएम के आवास में छिपाया जाता था। तो उस अपहरणकर्ता जो धंधेबाज है उससे आप क्यों उस बलात्कारी से, फिरौती लेने वाले से, साथ साथ नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ भी बोलते थे। आज नीतीश कुमार जो है परिवारवादी के साथ क्यों गए? कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री जी ने तारीफ किया था कि एकमात्र नीतीश कुमार जी हैं जो परिवारवाद का समर्थन नहीं कर रहे हैं समाजवादी में, नहीं तो बाकी सबने अपने बेटे के लिए, खुद के सत्ता के लिए अपना जमीर बेच दिया है। चाहे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह हो, चाहे बिहार में लालू यादव, जितने ये समाजवाद के झंडे बार थे, ये सब परिवारवादी हो गए, देश को, राज्य को बर्बाद कर दिए। लेकिन आज नीतीश कुमार इस परिवारवादी का समर्थन क्यों कर रहे हैं? सिर्फ अपने कुर्सी के मोह में, सिर्फ प्रधानमंत्री के पद के लालच में। वो तो कहते हैं मुझे तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीद, मुझे तो प्रधानमंत्री पद की लालच ही नहीं है, मुझे बनना ही नहीं है। तमाम ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री खुद बनना नहीं चाहते हैं। ऐसे में आप जो है तमाम आरोप उन पर क्यों लगा रहे हैं? देखिए, कुर्सी के लिए नीतीश कुमार कुछ भी कर सकता है। एक समय नीतीश कुमार का 2010 के टाइम में गुजरात मॉडल से कंपैरिजन किया जाता था कि उधर गुजरात में मोदी, इधर बिहार में नीतीश कुमार एक था। लेकिन मोदी जी ने कभी भी सत्ता के लिए, पैसा के लिए अपने जमीर को नहीं बेचा। भले मुख्यमंत्री रहो नहीं रहो, हार जाए जीत जाए, अपने विचारधारा से मोदी जी कभी कंप्रोमाइज नहीं किए। उन पे आज तक 5 रुपया के चोरी का केस मोदी जी पे नहीं चल पाया है कोर्ट में। कोई आरोप भी लगाता है तो कोर्ट बोलता है कि तुम एजेंडा के साथ आए हो। कोर्ट तो स्वतंत्र है। और आज तो एक आतंकवादी बरबरा राव को भी मेडिकल ग्राउंड पे बेल मिल गया है, उस आतंकवादी को, खैर वो अलग विषय है। तो बिहार में जो नीतीश कुमार है, इनका एक समय में इस तरह नाम आता है, लेकिन इन्होंने कुर्सी के लिए अपने अहंकार में आके पहले बीजेपी के साथ गद्दारी किया, फिर बीजेपी के पास हाथ जोड़े कि भाई हमें लगा था कि इतने दिन आरजेडी परिवार सत्ता से दूर रहा है और लालू पे चोरी का आरोप है, उसका बेटा जो है उस पे नहीं है, इसीलिए हम गए। तो बीजेपी ने कहा चलो ठीक है, तुम घर वापसी कर रहे हो, तुम्हें हम मौका देते हैं। लेकिन आज फिर ये जो गद्दारी किए हैं नीतीश कुमार, ये बिल्कुल उन्हें फिर लगता है कि हमें भी प्रधानमंत्री के रेस में एक मौका मिल जाएगा। हमारा भी एक मतलब एक लालच, जो दुनिया में इतना कमी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही तो, और इस्लाम में एक जिहाद, तो उसमें एक प्लस जिहाद है और ये 5 दोनों में कॉमन है। तो यही पद और कुर्सी और इस अहंकार में तमाम बिहार के युवा का जो है भविष्य जो है बर्बाद कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो पहला सिग्नेचर में 10 लाख नौकरी होगा। अब तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी दें, क्योंकि इतने दिन सत्ता में रहे हैं। और नीतीश कुमार जो सीटेट बच्चा बिहार में क्वालिफाई किए हैं या अलग अलग एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, उनको नीतीश कुमार ज्वाइन करवाएं, क्योंकि जनता का उन पे नज़र है। क्योंकि भाई आप किसी को धोखा दे सकते हो, जनता को धोखा नहीं दे सकते हो। तो इसीलिए जनता जो है वो देख रही है और इनको करारा जवाब देगी। सत्ता में आते ही पहले तो नीतीश कुमार जो है बयानबाजी से बचते थे, लेकिन उन्होंने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद ही एक बड़ा ही बयान दे दिया है। कहा है कि 2014 में आए थे, 24 में आएंगे या नहीं, एक सवाल, एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया उन्होंने। बीजेपी पर हमलावर हो गए। साथ ही दूसरा सवाल ये है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो आंख मूंद कर भरोसा कर रही थी नीतीश कुमार पर। कहाँ चूक हो गई ये समझने में कि उन्हीं की पार्टी को लात मार देंगे? देखिए, हमारा काम है कि हम अच्छा कर्म करें जी। कृष्ण ने भी कहा कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फलेसु कदाचन, तुम कर्म करते जाओ, फल की इच्छा न करो। तो बीजेपी ने कर्म किया। नीतीश कुमार के कद को देखते हुए वो एक जूनियर सीट था, बीजेपी के आधे के अप्रोक्स आ गए, लेकिन फिर भी उनको सीएम बनाया। तो बिहार की जनता इस चीज़ को देख रही है और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता से हम लोग को सीखने की ज़रूरत है
कि जब माया अखिलेश जो है वो अपने अहंकार को भूल कर साथ आए, अपने दुश्मनी को भूल के साथ आए, फिर भी उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो क्या कि वो जात पात में ना फंस करके विकास को, कानून व्यवस्था को वोट दी। आज देखिए बीजेपी का नेता अगर गुंडागर्दी करते पकड़ा जाता है तो उसके घर पे भी बुलडोजर चलता है। तो ये क्या हुआ, बिहार के लोगों को उत्तर प्रदेश से हम सभी को ये सीखना चाहिए कि किस तरह उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपने जात पात को छोड़ करके उन्होंने विकास और कानून व्यवस्था को वोट दिया था। आज देखिए उत्तर प्रदेश के लोग किस तरह सुकून से जी रहे हैं। लेकिन ये नीतीश कुमार जो बिहार में काम किए हैं, ये जो बोल रहे हैं अभी 2024 2029, भाई साहब अभी कुछ दिन पहले ये मोदी जी को बोल रहे थे कि मोदी जी के टक्कर का कोई नेता नहीं है। तो इस पलटू राम के बारे में क्या ही कहा जाए। इसको जो आरजेडी गरियाती थी, इसको बोलती थी कि तू पलटू राम है, तुम बड़का झूठा है, सबसे बड़का झूठा नीतीश को बोलते थे। उसके बाद इसको ये तेजस्वी यादव जो है नीतीश कुमार को मर्डरर का आरोप लगाया। भाई आज मर्डरर के साथ क्यों है? लालू यादव का एक मैं कोट करता हूं ट्वीट, जिसमें उन्होंने नीतीश को सांप बताया। ये मैं कोट कर रहा हूं लालू यादव को, बोल रहे हैं नीतीश सांप है, जैसे सांप केचुआ छोड़ता है वैसे ही नीतीश केचुआ छोड़ता है। हर 2 साल में सांप की तरह नया चमड़ा धारण कर लेता है। किसी को शक, ये लालू यादव ने सांप कहा था और आज उसी के साथ जो जाके गठबंधन कर लिए हैं। लालू प्रसाद यादव ने एक माफ करना चाहूंगा, आपको रोक रही हूँ, लालू प्रसाद यादव ने अपने बयान में ये भी कहीं ना कहीं कहा था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। तो वही ठग अब इनके लिए कहीं ना कहीं सगा बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल बात है कि जो सत्ता एक ऐसा है, ये तमाम लालची लोग जो होते हैं जिनके लिए पैसा पद यही सब होता है, तो ये लोग पैसे के लिए अपनी माँ बहन की इज्जत को भी बेच देते हैं। ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये नीतीश बाबू ही हैं, क्या बोलते थे इनके बारे में, इन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस नीतीश कुमार ने ये स्टेटमेंट दिया था, कोई रैली में नहीं दिया था, विधानसभा में बोला था, हम रहे या न रहे, रहे या मिट्टी में मिल जाए, अब आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, चैप्टर खत्म, नामुमकिन। ये फ्लोर ऑफ द हाउस, पब्लिक रैली में तो नेता खुलेआम झूठ बोलते हैं, लेकिन इन्होंने विधानसभा में झूठ बोला। उसके बाद अभी जो चुनाव हुआ था विधानसभा में, इसमें नीतीश जी बोले थे, यही बोल रहा हूँ पद के लिए, देखिए क्या, तेजस्वी यादव के माँ को गाली दिए थे, बोले थे कि इसके बाप को किसने बनाया विधायक दल का नेता। ये तेजस्वी को नीतीश जी बोले थे। नीतीश जो है तेजस्वी जी के माँ के बारे में, पिता के बारे में बोले कि किस तरह बच्चा पैदा करता है, एक बेटी के लिए इतना मतलब जनसंख्या बढ़ाता है। तो इसीलिए उन सब चीज़ों को ये मतलब माँ को गाली दिया, बाप को गाली दिया, लेकिन उन सब को भूल करके सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार कि मैं किसी तरह प्रधानमंत्री पद पे पहुंच जाऊं, उसके लिए भले बिहार के युवा का भविष्य बर्बाद करना पड़े, बिहार के विकास को बर्बाद करना पड़े, और उसको तो है कि भाई सत्ता में आ जाएगा तो फिर जो है वो अपना मलाई काट के, जैसे पैसा कमा के बिहार के लोगों को इतने दिन लालू राज में लूटा था, फिर बिहार को एलईडी युग से लालटेन युग में ले जाएगा। जिस तरीके से तेजस्वी यादव जो हैं उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा था कि शराबबंदी जो है वो क्यों हुई, शराबबंद का क्या असर पड़ेगा, या कुछ ऐसा बयान उन्होंने दिया था, उसको लेकर भी नीतीश कुमार ने शराबबंद बिहार में कर दिया था। अब क्या लग रहा है, जब दोनों साथ आ गए हैं तो शराबबंद जो हुई है वो वापस से कहीं ना कहीं बिहार में शुरू तो नहीं हो जाएगा? देखिए बिहार में जो है नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया, मैं पूर्ण रूप से भाई शराबबंदी के पक्ष वाला आदमी हूँ कि शराब गुटखा ये सब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ओपन माइंडेड के साथ हूँ। बीजेपी ने उस वक्त विपक्ष में रहते हुए बीजेपी वालों ने भी सपोर्ट किया था, लेकिन आरजेडी जो है इसका जो खिलाफ कर रही है, तो अब नीतीश कुमार को ये सोचना होगा। हालांकि इन लोगों के बारे में ये लोग कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, ये लोग जो हैं पैसा के लिए, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को अब ये सोचना होगा कि क्या वो अब अपने स्टैंड पे कायम रहेंगे, क्या बिहार को अब वो शराब जो है उस बताना चाहिए उनको, जनता को, कि क्योंकि जनता ये जानना चाहती है कि क्या वो जो है, वैसे भी अभी बिहार में जो सिस्टम है वो भी सही सिस्टम से शराबबंदी नीतीश कुमार नहीं लागू कर पाए। इंटेंशन अच्छा था लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन सही करने की ज़रूरत थी। लेकिन अब नीतीश कुमार जी के सामने ये मुसीबत है कि उनको सोचना होगा कि फिर वो भ्रष्टाचारी का साथ देंगे, शराब बेचने वालों, क्योंकि आरजेडी का जो कार्यकर्ता है, जो गुंडा है, एक जो उसका भी
विभाग विंग बना हुआ है गुंडा का, तो वो तो चाहेगा कि फिर हमें शराब का ठेका मिले। तो अब उसके चक्कर में ये जो अभी पिछले सरकार बनी थी, अर्नब ने एक टेप एक्सपोज किया था जिसमें लालू यादव का शहाबुद्दीन टेप आया था, जिसमें शहाबुद्दीन बोल रहा था लालू यादव को कि तुम्हारा एसपी का मन बढ़ गया है, यानी आईपीएस ऑफिसर को एक क्रिमिनल बोल रहा था कि उसका मन बढ़ गया है, इसको ट्रांसफर करवाओ। तो वो तो फिर अब खुलेआम जो है इसका कार्यकर्ता थाना चलाएगा और उसके बाद शराब खुले गुंडागर्दी अपने चरम पर होने वाली है। बिल्कुल, जैसे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के समय में, अखिलेश के समय में था, तो वही लालू के समय में भी था। जब कुछ दिन के लिए इनका गठबंधन आया था तो उस समय में भी गुंडागर्दी जो है एक तरह से बढ़ना शुरू हुआ था, लेकिन नीतीश कुमार ने उस समय अपने नैतिकता को ऊपर रखते हुए वापस आए। लेकिन अब फिर अपने पद के लालसा में कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, भाई संभव नहीं है, क्योंकि नॉर्मल जो गणित भी जानता है वो जोड़ लेगा बिहार में कितना सीट है, आपको जनता कितना सीट दी है। तो इनके पास कोई ज़मीन नहीं है, इनसे ज़्यादा ज़मीन ममता बनर्जी के पास है। मैं उनकी कोई तारीफ नहीं कर रही हूँ, वहाँ पे जिस तरह पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का हत्या हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इनसे ज़्यादा जो सत्ता है वो ममता दीदी के पास है, केजरीवाल के पास है। तो इसीलिए नीतीश कुमार को कोई वैसा ये पीएम का कोई वैसा मिलेगा नहीं। लेकिन हाँ यही है कि लालच में आदमी क्या से क्या कर देता है, काम क्रोध में रावण का हश्र देख लिए क्या हुआ, तो उस रास्ते पे जाने से नहीं चूकता है। जो सर्वनाश जो है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही रास्ता पे नीतीश जी चल रहे हैं। सुना आपने क्या कुछ कहा है, युवा हैं, काफ़ी जोश में हैं, काफ़ी बेहतर तरीके से इन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया और साफ कर दिया है जिस तरीके से नीतीश ने तेजस्वी का हाथ थामा है। उम्मीद करते हैं, इन्होंने ऐसा कहा है कि उम्मीद करते हैं कि लालू के राज में जो गुंडा राज चरम पर था, जंगल राज बना हुआ था, वो ना बने और बेहतर युग की तरफ भारत बढ़ता रहे। हम भी इसी चीज़ की कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि बिहार जिस तरीके से पिछड़ा हुआ राज्य नज़र आ रहा है, ऐसे में जब नीतीश और एक युवा नेता ने हाथ मिलाया है तो बिहार का जो भविष्य है वो बेहतर तरीके से नजर आया। अब नज़र इस बात पर भी टिकी रहेगी जिस तरीके से हमलावर हो गए हैं नीतीश, 8वीं बार मुख्यमंत्री बनते हैं और बनते ही और क्या नई बातें कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से पलटवार करती है, उन सभी पर हमारी नज़र टिकी रहेगी। आप तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल ओ न्यूज़ हिंदी को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।